क्या आपकी पार्टी को चुनाव से पहले इलेक्टोरल रोल्स दिए गए थे, नहीं दिए गए थे? अरे मैडम, इलेक्टोरल रोल तो चुनाव आयोग के पास बिहार के भी थे। 2024 में तो अभी चुनाव कराया था। कर्नाटक में जहां आप कह रहे हैं कि चुनाव की चोरी हुई और आपके पास 100% सबूत है, क्या कर्नाटक में आपको इलेक्टोरल रोल्स चुनाव से 6 महीने पहले दिए गए थे, नहीं दिए गए थे? नहीं, आप ये बताइए, इलेक्टोरल रोल तो बिहार में चुनाव आयोग के पास है, क्या उस आधार पर वो वोटर लिस्ट जारी करेगा? नहीं करेगा। वो तो कह रहा है कि भैया 18 लाख लोग मर गए अचानक से। जो 24 का चुनाव था उसके बाद कौन सी महामारी आई कि 18 लाख लोग मर गए वहां पे? प्रियंका जी देखिए, अब तो यही होगा ना, ये लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो वाली बहस हम करते रहेंगे। मैं आपसे सीधा सवाल फैक्चुअल पूछने की कोशिश कर रही हूँ। आप कर्नाटक, देखिए इल्जाम आपने लगाया कर्नाटक को लेके, मैंने कर्नाटक पे ही सवाल और सबूत दिया। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. तो अब आप बिहार पहुंच गई, अब मैं बिहार की बात करने लगूंगी, फिर आप हरियाणा पहुंच जाएंगी, तो हम एक मामला सुलटा लें? नहीं, या तो आप सुन लीजिए मेरी बात। कर्नाटक में जो कुछ भी होगा उसको आप मीडिया के माध्यम से जनता की तक पहुंचाया जाएगा। उसमें धीरज तो रखिए, धैर्य तो रखिए। अब मैं तो यहाँ पे आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट द कर्नाटक। आई एम एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग। That is why I wanted to make it absolutely clear. मैंने 100% इसको क्लियर कर दिया कि यहाँ तथ्यात्मक पोजीशन क्या है। आप चुनाव आयोग हैं? नहीं, मैं चुनाव आयोग नहीं हूँ। ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए तो चुनाव आयोग का जो पूरे फैक्ट्स है मैं रख रही हूँ यहाँ पे। क्यों नहीं रिलीज किया मैडम? आपके माध्यम से क्यों कर रहे हैं? Who are you? Who am I? उन्होंने रिलीज किया है, उन्होंने अपनी वेबसाइट पे डाला है। जवाब नहीं है उनके पास। अरे कमाल है प्रियंका जी। I am a person with eyes, मेरे पास आंखें हैं। मैंने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट खोली, वहां पे एक प्रेस रिलीज था, उसमें डेटा था, मैंने उसको चेक किया, मैंने टीवी पे डाल दिया। Who am I? That's who I am. पत्रकार का काम ही यही होता है भाई। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है, उसमें आप भी पढ़ सकती है, मैं भी पढ़ लेती हूँ। पत्रकारिता ये भी होती है कि कम से कम अगर किसी चीज के लिए अगर हम खोलेंगे तो फिर पूरी डिटेल के साथ में बैठेंगे ना। आप बताइए डिटेल की कमी क्या है? चलिए डिटेल की कमी क्या है, बिल्कुल मैं सुनने के लिए बैठी हूँ। कर्नाटक की अगर आपने बात की है और आपने कहा वहां चुनाव चोरी हुआ, आपको इलेक्टोरल रोल दिए गए, आपने कोई आपत्ति नहीं जताई। चुनाव के नतीजे आए, 10 इलेक्शन एप्लीकेशन हुई, उसके बाद आपके जो हारे हुए प्रत्याशी थे उनमें से एक ने भी चुनाव आयोग के सामने आपत्ति दर्ज नहीं की जून 2024 में। सुनिए पद्मजा जी, सुनिए मेरी बात, पहले सुनिए मेरी बात, उसके बाद सवाल पूछिए। बोलिए। चुनाव आयोग खुद कह रहा है कि पूरी लिस्ट ही पूरी फर्जी है। पूरे देश में वो क्या कर रहा है? SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। वो कह रहा है कि यहाँ पर विदेशी लोग रह रहे हैं जो वोट डाल रहे हैं। वो कह रहा है यहाँ पर जो है मरे हुए लोग वोट डाल रहे हैं। वो खुद कह रहा है कि यहाँ पर एक वोटर ID कार्ड से 2-2 वोट पड़ रहे हैं। तो मैडम मैं कह रही हूँ तो क्या गलत कह रही हूँ? अरे चुनाव आयोग खुद ये बात कह रहा है। आप भी वही कह रही हैं जो चुनाव आयोग कह रहा है कि हाँ कुछ उसमें त्रुटियां पाई गई थी, अब वो भूल सुधार करने की जरूरत है, इसीलिए SIR हो रहा है। तो अरे भाई राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं तो उसको आप इंतजार कर लीजिए। पूरी आपको एक प्रूफ के साथ, 100% प्रूफ के साथ उन्होंने कहा देंगे ना, तो फिर इंतजार कर लीजिए ना। अब आज ही आपको चाहिए कि कर्नाटक का पूरा डाटा प्रियंका गुप्ता रख दे। अरे भाई प्रियंका गुप्ता नहीं रखेगी। इंतजार तो हम कर ही रहे हैं, 1 साल से ज्यादा हो गया इंतजार कर रहे थे। इतनी गंभीर बात आपने बोली तो इसीलिए मुझे लगा कि भाई अब इतनी गंभीर बात है तो आपके पास उसका डेटा भी होगा, आपके पास 100% प्रूफ है। सुनिए मेरी बात सुनिए प्लीज। एक सवाल पूछ लीजिए बीजेपी से कि ये जो फर्जी वोटर है, इनके आधार पर जो सरकार चल रही है, जिन राज्यों में चल रही है, केंद्र में चल रही है, वो तो सब फर्जी है। छोड़ क्यों नहीं देते ये गद्दी अपनी? छोड़ दे अपनी गद्दी। चलिए बताइए। मरे हुए वोटर वोट डाल रहे हैं, क्या ये देश की हालत बना दी है। चलिए अब राधिका खेड़ा ये बताइए, ठीक है, तो आप कह रहे हैं ना कि कुछ फर्जी वोटर थे, तो वो फर्जी वोटर हटाने जरूरी भी है। प्रियंका जी, फर्जी वोटर है ये EC बोल रहा है, यानी कि वो फर्जी वोटर हटाने जरूरी है। फर्जी वोटर हटाने की जरूरत है, नागरिकता सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। नागरिकता सिद्ध करने का अधिकार चुनाव आयोग को किसने दिया? चलिए